सूचना अस्वीकरण कोल्ड सिग्नल में प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र, घटनाएं और स्थान पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना या स्थान से इनकी समानता पूर्णतः संयोगवश है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, धर्म, जाति अथवा संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कोल्ड सिग्नल किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि का समर्थन अथवा महिमा मंडन नहीं करता। यह कार्यक्रम केवल वयस्क श्रोताओं के लिए है। संवेदनशील विषयों को देखते हुए श्रोताओं से विवेकपूर्ण निर्णय लेने का अनुरोध किया जाता है। कोल्ड सिग्नल, क्राइम एंड क्लूज। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं कोल्ड सिग्नल सीजन 1 एपिसोड 4 पार्ट 2। पिछले एपिसोड में आपने सुना 10 बच्चे एक ही रात में हैदराबाद के सनराइज रेजिडेंसी से लापता हो गए। कोई टूटा हुआ ताला नहीं, कोई चीख नहीं, बस खामोशी। और हर बच्चे के हाथ में एक लिपटा हुआ कागज। आज उस कागज का राज खुलेगा। आज सच का चेहरा सामने आएगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यह चेहरा देख के आपका दिल कांपेगा। तैयार हैं आप? एपिसोड 4 लापता, सच का चेहरा, पार्ट 2। इंस्पेक्टर विक्रम देसाई की टोली ने पूरी रात काम किया। पार्किंग इलाके की हर ईंट, हर कोना, हर नाली, सब कुछ खंगाला गया। और सुबह होते होते एक पुरानी सीलन भरी सीढ़ी मिली। इमारत के पीछे, जमीन के नीचे एक छोटा सा रास्ता, इतना छोटा कि एक बड़ा इंसान मुश्किल से घुस सके, लेकिन एक बच्चा आसानी से। वो रास्ता इमारत की सीढ़ियों से सीधा एक पुरानी बंद खान की तरफ जाता था, जमीन के नीचे, अंधेरों में। और वहां विक्रम को पहला सुराख मिला। एक पुराना कपड़ा, छोटे हाथ का। खून नहीं था उस पर, लेकिन मिट्टी और आंसू थे। और साथ में वही कागज, लिपटे हुए कागज का टुकड़ा। विक्रम ने उसे खोला। उस पर लिखा था सिर्फ एक लाइन, साफ गहरी स्याही से, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा। विक्रम की आंखों में एक अलग ही रोशनी आई, गुस्से की, दर्द की, और उस जज्बात की जो एक इंसाफ करने वाले को तब होती है जब वो समझ जाता है कि दुश्मन कितना शातिर है। यह कोई आतंक नहीं था, यह कोई अगवान का सादा ढंग नहीं था, यह सम्मोहन था, हाइप्नोसिस। फोरेंसिक माहिर डॉक्टर शैलजा मेनन ने बताया, वो कागज कोई सादा कागज नहीं था, उस पर एक खास रसायन लगाया गया था। जब कोई बच्चा उसे छूता था, हाथ की गर्माहट से वो रसायन उसकी त्वचा में धीरे धीरे जाता था। नींद आने लगती थी, डर दूर हो जाता था, और बच्चा एक अजीब सी शांति में बिना किसी सवाल के चलने लगता था। यह काम किसी आम इंसान का नहीं था, यह काम था किसी पढ़े लिखे, चालाक और भयानक शातिर दिमाग का। विक्रम ने जांच का धागा पकड़ा। कागज किसने बनाया, रसायन कहां से आया, और इमारत के अंदर कैसे पहुंचा? 3 दिन की मेहनत के बाद एक नाम सामने आया, परमेश अय्यंगर, 50 साल, रिटायर्ड साइंस टीचर। शहर के बाहरी इलाके में अकेला रहता था। कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं, बस एक बड़ी सी हवेली और उसके पीछे एक बंद गोदाम। पड़ोसियों ने बताया, वो बच्चों से बहुत प्यार से बात करता था, हमेशा टॉफी रखता था, कभी कभी स्कूल के बाहर दिखता था, बस खड़ा रहता, बच्चों को जाते देखता। विक्रम पहुंचा, हवेली का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे। अंदर एक अजीब दुनिया थी। दरवाजों पर ताले, खिड़कियों पर मोटे पर्दे, और एक कमरे की दीवारों पर बच्चे बच्चे के नाम, उनकी तस्वीरें, उनकी स्कूल की जानकारी, उनके घर का पता, उनके सोने का वक्त। परमेश ने महीनों तक इन बच्चों को देखा था, उनकी आदत जानी थी, और इमारत में वो इसलिए आ सका क्योंकि वो एक पुराने मेंटेनेंस वर्कर का भेष धारण करता था। महीने पहले 2 बार अंदर गया था, और तब उसने वो रसायनी कागज हर बच्चे के कमरे की खिड़की की झाड़ में छुपा दिए थे। गोदाम का ताला तोड़ा गया। अंदर अंधेरा था, सीलन थी, और एक छोटी सी आवाज थी, रोना, बहुत धीमा, थका हुआ। 9 बच्चे एक दूसरे से चिपके कोने में बैठे थे, सहमे हुए, भूखे,
लेकिन जिंदा। लेकिन एक बच्चा नहीं था। फ्लैट 506 का छोटा लड़का आर्यन, 6 साल। विक्रम ने परमेश को ढूंढा। वो हवेली के पीछे के जंगल में मिला, भागता हुआ पकड़ा गया, और जब उसे हाथ लगाया उसने चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद गिर गया। आर्यन का छोटा सा जिस्म जंगल के नीचे एक गहरी खाई में मिला। फोरेंसिक्स ने बताया वो रात को अंधेरों में भाग रहा था, परमेश से डरा हुआ, और खाई नहीं देख सका। एक बच्चे की मौत, 9 की वापसी, और एक भयानक इंसान जो अपने आप को बच्चों का दोस्त कहता था। परमेश अयंगर पर मुकदमा चला, 9 बच्चों के अगवान का, सम्मोहन और रसायन के इस्तेमाल का, और आर्यन की मौत का, जो भले ही सीधा उसके हाथ से नहीं हुई, लेकिन उसकी वजह से जरूर हुई। अदालत ने सुनाया उम्र कैद। 9 बच्चे अपने घर लौट आए, लेकिन उनकी आंखों में वो रात अभी भी थी, वो अंधेरा, वो डर, वो आवाज जो कहती थी, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा। कुछ जख्म बॉडी पर नहीं होते, वो रूह पर होते हैं, और वो भरते बहुत धीरे हैं। आर्यन के मां बाप ने एक काम किया। अपने बेटे की याद में उन्होंने हैदराबाद में एक छोटा सा स्कूल खोला। उस स्कूल का नाम रखा आर्यन विद्या निकेतन। वहां आज भी बच्चे पढ़ते हैं, खिलखिलाते हैं, खेलते हैं, और शायद यही सबसे बड़ा जवाब होता है उन लोगों को जो दुनिया में अंधेरा फैलाना चाहते हैं। यह थी कोल्ड सिग्नल की चौथी कहानी, लापता सच का चेहरा। 10 बच्चे लापता हुए थे, 9 लौट आए, एक हमेशा के लिए चला गया। न्याय हुआ, लेकिन क्या न्याय एक बाप की गोद वापस भर सकता है? क्या न्याय एक मां की आंखों से वो रात मिटा सकता है? नहीं। इसीलिए अपने बच्चों को प्यार दो, आज, अभी, इसी वक्त। मैं हूं अर्जुन श्रीवास्तव। क्राइम एंड क्लूज गाले को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपका इंतजार कर रही है। कोल्ड सिग्नल। हर सच की एक आवाज होती है,